हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन। तो जैसे हम लोगों ने डिफरेंशियल में पढ़ा, पहले इंटीग्रेशन करते कैसे हैं ये जान ले, उसके बाद ये जान लेंगे कि इंटीग्रेशन जो मैथ्स में हमने सीखा वो हमें क्या क्या देता है, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो जानते हो है ना, उसको अगर आप कैसे फिजिक्स में यूज आएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये साफ। तो मान लो कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू fx है ना, तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है fx dx। अगर यहाँ पे x है, अगर ये फंक्शन x का है तो इसको हम लोग इंटीग्रेट भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के साथ करेंगे, x के लिए इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है ना? तो कुछ फॉर्मूला है जिसको पहले पढ़ लेते हैं। पहले इनडिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। इनडिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर dx, x टू द पावर n dx है ना, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 है ना, प्लस एक कोई भी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा? sin x dx क्या होता है? cos x प्लस इस c पे परेशान नहीं होना है। sin x का सॉरी इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c। cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा? sin x प्लस c है ना। अगर कभी ऐसा हो जाए कि a fx dx हो जाए तो क्या करना? a को बाहर, अगर a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल के fx dx कर सकते हो है ना। अगर तुम्हारा ऐसा हो कि दो फंक्शन हो जाए ऐसे जुड़ा हुआ प्लस या माइनस है तो दोनों को आप सेपरेट करके इंटीग्रेट कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या ढंग से मेरी बात क्लियर हुई? क्या एग्जाम्पल कर लेते हैं? एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर dx क्या बचा? x स्क्वायर dx मेरा फंक्शन क्या है? मेरा फंक्शन क्या है? अगर अभी नहीं दिख रहा होगा तो अब दिखना शुरू हो जाएगा है ना। तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x पर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। sin x का होता है माइनस ऑफ cos x प्लस c। cos x का होता है sin x प्लस c। a f x का होता है a बाहर निकालो fx dx। फिर अगर ऐसा है तो एक प्लस माइनस है तो बाहर निकाल लेते हैं। क्या है समझते हैं? इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल लेना है x स्क्वायर dx। n का वैल्यू कितना है? ये फंक्शन कौन है? ये फंक्शन है y इक्वल टू x स्क्वायर। मेरा फंक्शन क्या है? y इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर फंक्शन भी x का इंटीग्रेट भी किसके साथ कर रहे हैं? x के साथ कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर n प्लस 1 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सम कोई कांस्टेंट। उससे ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। ये जो फॉर्मूला है ये n इक्वल टू ये वैल्यू ये n इक्वल टू माइनस 1 नहीं होना चाहिए। n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस। अगर n का वैल्यू माइनस 1 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका जो इंटीग्रेशन है वो नीचे में जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद कोई भी चीज अनडिफाइंड हो जाती है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन मान लेते हैं x टू द पावर 4 dx। तो मेरा फंक्शन क्या है बच्चा? x टू द पावर 4। तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर सॉल्यूशन देखिएगा। x टू द पावर 4 dx कैसे करोगे? x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस c। क्या हो जाएगा बच्चों? x टू द पावर 5 बाई 5 प्लस c। तो आपने खूब बढ़िया से समझ लिया कि अगर ये ऐसा वाला फॉर्मेट पे आएगा तो हम कर पाएंगे। sin x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस ऑफ cos x। cos x का क्या होता है? sin x।
अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, देन फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो। अगर दो फंक्शन का प्लस माइनस है तो दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर है क्या? गुड। चलो देखते हैं। जैसे अगर मान लो तुम्हारे लिए ऐसा फंक्शन हो जाए, जो इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया है इसको हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब यहां और यहां लिमिट नहीं होता, यहां और यहां लिमिट नहीं होता है ना, यहां और यहां वैल्यू नहीं होता है। मतलब इनडेफिनिट का मतलब है कि किसी फाइनाइट इंटरवल में हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, किसी फाइनाइट इंटरवल में हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे बात करते करते और समझ में आएगा। जैसे मान लो अगर तुम्हें इंटीग्रेट करना है 2x², किसको इंटीग्रेट करना है? 2x²। पहला ऑप्शन है x³/3, दूसरा ऑप्शन है 2x³, तीसरा ऑप्शन है 2x³/3 प्लस c ले लो। a b c है ना बच्चों, b है, ये a है और d जो है वो क्या है बच्चों? नन ऑफ दीज। क्या है बच्चों? नन ऑफ दीज। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट आपको बताना है। अगर ध्यान से देखोगे तो देखो तो ये एक फंक्शन है। फंक्शन तुम्हारा क्या है? 2x² का 2 कांस्टेंट है, हाँ। क्या इसको बाहर निकाल सकते हैं? हाँ। x² dx है ना, तो क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा बच्चा? x⁴ 2+1/2 + 1 प्लस c कितना हो जाएगा? 2x³/3 प्लस c, 2x³/3 प्लस c। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? क्या ढंग से मेरी बात क्लियर हुई बच्चों? अरे बोलो। तो क्या इसमें से कोई भी ऑप्शन आपके लिए मैच किया क्या? हाँ सर, बिल्कुल मैच किया। करेक्ट ऑप्शन। क्या ढंग से मेरी बात क्लियर हो गई ना बच्चों? अरे बोलो। अरे मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, बताओ तो सही। और एक क्वेश्चन करते हैं। आओ, मान लो ये x², मान लो ऐसा है 2 sin x dx। क्या बचा? 2 sin x dx। चलो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2 cos x प्लस c, दूसरा ऑप्शन -2 cos x प्लस c, तीसरा ऑप्शन 2 sin x प्लस c, डी ए बी सी। डी क्या है? नन ऑफ दीज। क्या है बच्चों? ए बी सी क्या है बच्चों? नन ऑफ दीज। मेरी बात पूरी क्लियर हो गई बच्चों? वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले खुद से सोचिए, फिर आप आगे बढ़िए, है ना। तो देखो तो फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पे? 2 sin x, इसमें इनपुट क्या है? x, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, sin x dx है ना। तो क्या होगा बच्चा? 2 बाहर हो गया, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा? cos x प्लस c, तो 2 cos x प्लस c। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सॉरी, माइनस, 2 तो कांस्टेंट था तो बाहर हो गया, तो -2 cos x प्लस -2 cos x प्लस c। क्या मेरी बात पूरी क्लियर है बच्चा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी सी डी में देखो तो बी सही है। क्या कौन सही है बच्चा? बी सही है। चलो आगे की बात करते हैं। मान लो बच्चा तुम्हारे लिए है y = ऐसा है x³ 3x² प्लस 2x है ना। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन, y dx का इंटीग्रेशन करना है। ऑप्शन है पहला x³ - 2x, दूसरा ऑप्शन है x³ - x², दूसरा ऑप्शन है x³ + x², तीसरा ऑप्शन है -x³ + x²,
चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको बताना है अमॉन्ग द ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अमॉन्ग द ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। आपको किसको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन जो है वो क्या है, y है। क्या है बच्चों, y। चलो देखते हैं। तो y मेरा क्या है, 3x² प्लस 2x dx प्लस है ना, सेपरेट कर सकते हो, उसको लिख सकते हो 3x² dx प्लस 2x dx। देखो तो 3 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिए, x² dx 2 भी बाहर निकाल लिए, x dx 3। x² का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चा, 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस मान लो c1। अच्छा यहाँ पे c1 c2 लेना है, c लेना है, प्लस 2 into x⁻1 + 1 by 1 + 1 प्लस c1 c2 जो भी है ना। तो ये 3 कट गया, x³ प्लस 2x² 2 कट गया, प्लस c1 प्लस c2 क्या हो जाएगा, c मान लो कोई भी कांस्टेंट, क्या हो गया x³ प्लस x² प्लस c। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, बी। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, बी। क्लियर है ना बच्चों, ढंग से मेरी बात समझ में आई ना। ओके और अगर छोटी छोटी बात अगर मैं करूं तो देखो, तो अगर x की पावर अगर -1 है, इसके लिए क्या होता है, ये 1/x होता है। इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे क्या है बच्चा, log बेस dx प्लस, ये जो था इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इक्वल टू x⁻n + 1 by n + 1। ये किसके लिए था, ये तुम्हारा किसके लिए था बच्चा, तुम्हारा किसके लिए था बच्चा, ये फॉर्मूला वैलिड है n नॉट इक्वल टू -1। अगर n का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 हो जाए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ बेस e⁻x। कभी ऐसा देखा था क्या, log ऑफ बेस e का ये 1/x और log ऑफ बेस ex में कोई रिलेशन है क्या, कोई भी रिलेशन दिखाई देता है। याद करो डिफरेंशिएशन में ln x का डिफरेंशिएशन क्या था, ln x का डिफरेंशिएशन क्या था, 1/x। यानी अगर ln x का डिफरेंशिएशन 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है, sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x है, इसीलिए sin x का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस ऑफ cos x। आई होप आपको यहां से इतनी बात समझ में आ गई होगी कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये दोनों रिवर्स है। मतलब अगर तुम्हारा मान लो y = fx है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने से तुमको अगर एक gx मिलता है तो gx को इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चा, fx + c। उस c पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। अगर y का डिफरेंशिएशन fx का डिफरेंस gx है, gx का इंटीग्रेशन क्या होगा, fx। खैर फॉर्मूला याद करने में चूंकि हमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला याद करना होता नहीं है, इसीलिए उतना जाने की जरूरत नहीं है ना बच्चों। 2-4 फॉर्मूला और करते हैं, 2-4 और करते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना बच्चों। जैसे कि मान लो तुम्हारे लिए ये हो जाए sec² x dx। आंसर है पहला sec x tan x प्लस c, दूसरा tan x प्लस c, तीसरा माइनस ऑफ sec x माइनस ऑफ tan x प्लस c, डी नन ऑफ दीज। इतने सारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट।
क्या तुम बता सकते हो? क्या तुम्हें समझ में आता है? देखो तो कि sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना है, तो sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन था? याद करो, याद करो, अपने दिल और दिमाग दोनों पे जोर डालो। दिल तो कुछ जवाब देगा नहीं, दिमाग दे सकता है। याद करो, d ऑफ tan x बाई डी क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो अगर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या देगा बच्चा? tan x देगा। तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन सही है? बी। Which of the option is correct? Which of the option is correct? Can anyone tell me which of the option is correct? So B is the correct answer. B is the correct answer. Am I clear बच्चा? क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई बच्चा? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और करो, sec x tan x dx। पहला ऑप्शन है tan x प्लस c, दूसरा ऑप्शन है माइनस ऑफ sec x, तीसरा ऑप्शन है sec x प्लस c, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये मेरा यहाँ पे फंक्शन क्या है? sec x tan x। क्या कर पाओगे? वीडियो को पॉज करो, सोचो among the option which of the option is correct, among the option which of the option is correct। तो बच्चों मैं तुम्हें बताता हूं, याद करो, ये जो था ये किसका इंटीग्रेशन था? डिफरेंशिएशन था। किसी का डिफरेंशिएशन था क्या? आई थिंक कि अगर मैं sec x को डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे लिए क्या आता है बच्चा? sec x tan x प्लस c। यही आता है ना बच्चों? sec x को डिफरेंशिएट करने से मेरे को क्या मिलता है? sec x tan x प्लस c। आई थिंक कि इसको इंटीग्रेट करने पे क्या मिल जाएगा? sec x, है ना बच्चा? क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई क्या? चलो, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा जान लिया। अब बच्चों क्या है कि ये तो ठीक है यार, लेकिन हमारे लिए क्या होता है ना कि हमारे लिए जो इंटीग्रेशन होता है, यूज जो होता है ना, वो मेनली डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंबल होता है fx dx, x इक्वल टू a टू b। देखो याद रखना, इंटीग्रेशन जो होगा वो हमेशा जिसका फंक्शन होगा यहां पे वही आएगा। फंक्शन x का है तो क्या आएगा? x, और जो सिंबल यही यहां आएगा वही यहां पे अपर एंड लोअर लिमिट रहेगा। वही यहां पे क्या होगा? अपर एंड लोअर लिमिट। यानी जिस मतलब अगर x का फंक्शन है तो यहां पे क्या आएगा? dx आएगा। और अगर x का फंक्शन है तो यहां लिमिट भी किसका होगा? लिमिट भी किसका होगा बच्चों? लिमिट भी x का होगा, है ना? क्योंकि अगर मेरा फंक्शन x का है तो इंटीग्रेशन करने के बाद भी किसका फंक्शन आएगा? x का फंक्शन आएगा, है ना? तो वैल्यू जो रखेंगे उसमें कौन सा वैल्यू रखेंगे? x का वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चा? तो मान लो इसका इंटीग्रेशन आता है, जैसे पहले डिफाइन करते थे gx प्लस x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। लेट्स सपोज कि fx का इंटीग्रेशन gx है, gx प्लस c, x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो पहले अपर लिमिट डालो, x डालोगे तो gb प्लस c माइनस ऑफ ga प्लस c। ये c और c कट जाता है, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ। क्या आपको मेरी पूरी बात समझ में आई बच्चों? तो देखो है कुछ नहीं, इसीलिए जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो तो इस सी का सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन हमेशा ऐसे ही करते हैं, है ना?
कुछ कुछ बातें ध्यान रखने की है। अगर यहाँ पे इनपुट x का है तो यहाँ पे भी हम लोग dx में भी क्या होगा, x होगा, और लिमिट भी किसका डालेंगे बच्चा, लिमिट भी किसका डालेंगे, x का ही डालेंगे। ऐसे ही डिफरेंशिएशन को हमें करना आता है। क्लियर है क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा फंक्शन है x² dx, क्या है बच्चा, x² dx। मान लो x का वैल्यू 1 से लेके x का वैल्यू 2। देखो तो फंक्शन मेरा किसका है, x का है, यहाँ पे dx है ना, और लिमिट भी किसका डाला है, इसका। तो अगर इसको देखेंगे तो पहले 3 को बाहर निकाल लो, ये क्या हो जाएगा, x³/3 है ना, प्लस c एक बार और डाल लो, x का वैल्यू 1 से लेके x का वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा बच्चा, x³ + c, जो भी है, ठीक है ना। c/3 लेना है तो ले लो, x = 1 से लेके x = 2, तो क्या होगा बच्चा, 2 का क्यूब प्लस c/3 माइनस 1 का क्यूब प्लस c/3, c/3 कट गया, कितना हो गया, 8 - 1 कितना हो गया बच्चा, 7। कितना हो गया बच्चा, 7। तो मैं बार बार c डालने वाला नहीं, मैं बार बार c डालने वाला नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चा? क्या ये मेरी बात क्लियर है बच्चा? गुड, चलो चलो बच्चों, जैसे मान लो यहां पे मान लो इंटीग्रेशन है, मान लो यहां पे दिया हुआ x dx, x का वैल्यू 1 से लेके x का वैल्यू 2, इसका इंटीग्रेशन करके वैल्यू बताना है। तो कैसे करोगे, पहले x के पावर 1 + 1, ऐसा ही होता है ना, by 1 + 1, 1 से लेके x = 1 से लेके x = 2, कितना हो गया बच्चा, x² / 2, x = 1 से लेके x = 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1/2, 4 - 1 कितना हो गया बच्चा, 3/2, है ना। तो जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करता है तो हमें फाइनाइट वैल्यू मिलता है। क्या मिला यहाँ पे, 3/2। क्या मिला बच्चा, 3/2। क्लियर है क्या? जैसे बच्चों मान लो sin x का डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, x = 0 से लेके x = π। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 1/√2, चौथा ऑप्शन है none of these। इन सारे में से कौन सा ऑप्शन सही है, इन सारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है ना। इन सारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या आप बता सकते हो? पहले तो इसको इंटीग्रेट कर लो, वीडियो को पॉज करो, ढंग से पहले इंटीग्रेट करो, है ना, फिर बात करते हैं। चीजों को ध्यान से समझोगे बच्चों तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चा, -cos x, यही होता है ना बच्चा। मैं c बार बार लिखता नहीं हूं, x = 0 से लेके x = π, माइनस बाहर ले लो, cos π, बहुत बच्चे नहीं समझते हैं, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो cos π माइनस cos ऑफ 0, तो माइनस cos ऑफ π, cos π का वैल्यू कितना होता है, -1, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, है ना। कोई भी सही नहीं है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चा, नन ऑफ दीज। एक बात खूब समझने की जरूरत है बच्चा, एक बात खूब समझने की जरूरत है कि cos π, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब क्या होता है बच्चा, 180 डिग्री। क्या मेरी बात पूरी क्लियर है बच्चा? क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। इंटीग्रेशन cos x dx, x का वैल्यू 0 से लेके x का वैल्यू π,
पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन है 0 एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, है ना। वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए फिर बनाइएगा, वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए फिर बनाइएगा, है ना बच्चों। क्लियर है ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत, ये क्लियर हो गया ना, गुड। cos x का डिफरेंशियल क्या होता है बच्चा, व्हाट इज द डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x, यही ना बच्चों। हम c लिखते नहीं है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई, sin पाई मतलब sin 180 डिग्री माइनस sin 0, sin पाई में 0 होता है, 0 माइनस 0 कितना होता है 0। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी। क्लियर है ना बच्चों, ढंग से मेरी बात क्लियर आई ना, बहुत बढ़िया, है ना। चलो मान लो बच्चा y इक्वल टू ऐसे है 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है 2x dx, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 3 एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अमॉन्ग विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट आपको बताना है ना। वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए अच्छे से, पहले खुद से बनाइए, जब आप खुद से बना लीजिएगा देन ओनली आप आगे बढ़िए। देखो एक बात समझो, तुम्हें बनाने का मन नहीं करेगा, तुम्हें लगेगा कि मैं सॉल्यूशन देख लूं, लेकिन नॉलेज जो आप गेन करते हो ना उसमें आपका खुद का कितना एफर्ट होता है, दैट ऑलवेज मैटर द मोस्ट। अगर टीचर के पढ़ाने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर तो हर कोई जो अच्छे टीचर के पास चला जाता उसका इंजीनियरिंग हो जाता, बट ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम रोल आपका है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मैं बोलता हूँ वीडियो को पॉज करो, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैं बराबर आपको रिकॉल कराता हूँ कि वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद से बना लीजिए, देन ओनली मूव अहेड। ये ईमानदारी अपने साथ मेंटेन करने की जरूरत है। जैसे आप मेरे सामने नहीं भी हो बट स्टिल आई एम थिंकिंग अबाउट यू, है कि नहीं। तो जब मैं आप मेरे सामने नहीं रहते हुए भी अगर मैं आपके लिए सोचता हूं तो आप जब खुद के लिए नहीं सोच सकते, इसलिए हमारी बातों को जरूर मानिए। इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो 2 बाहर ले लो, x dx 0 to 2 3 क्या हो गया बच्चा, इसका इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 1 + 1 by 1 + 1 0 to 3 x² by 2 0 to 3 कट गया, 3 का स्क्वायर -1 3 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर कितना होगा। अब अगर एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा बच्चा अगर मैं y = 2x का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ ऐसा ही होगा। y = 2x का ग्राफ ऐसा ही होगा बच्चा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसमें x = 0 यहां पे है और x = 3 का है बच्चा। 3 पे y का वैल्यू कितना होगा निकाल लोगे ना, बताओ तो 3 पे y का वैल्यू कितना है। 3 पे y का वैल्यू कितना है, ये 0 है ये 3 है। 3 पे y का वैल्यू कितना है बच्चा, 2 × 3, यही ना भाई। y = मेरा क्या है 2x है, y = क्या है मेरा 2x, y = मेरा क्या है बच्चा 2x। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ½ × 2 × 2 × 3 ये कट जाएगा, कितना आएगा बच्चा 6, सॉरी ½ × 3 सॉरी ½ × 2 कट गया, मैं भी सोचा कि आंसर कैसे निकालना चाहिए। ½ × 3 × 2 × 3 कितना है बच्चा, कितना है आंसर बच्चा 9। अगर ध्यान से देखोगे ना तो 9 जो है और यहां 9 मैच कर रहा है, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या कुछ बात है, आप
क्योंकि मन में हो रहा है जरूर सर डाल रहे हैं तो कुछ तो कोइंसिडेंस है नहीं, लेकिन चलो 2-4 एग्जांपल्स में वेरीफाई करते हैं, पूरा ढंग से वेरीफाई करते हैं। जब पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा मान भर तभी हम बात करेंगे। अभी हम क्या बात करें, तो रियलिटी में जो 9 आया, ये जो मैंने निकाला था, क्या निकाला था, सॉरी ये मैंने बताया ही, ये निकाला था, क्या निकाला था बच्चा, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला था। ये जो मैंने निकाला वो क्या निकाला था, ट्रायंगल का एरिया। चलो और थोड़ी बहुत बातों को ध्यान देते हैं। सर जब मान लो ये sin x है ना, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई को इंटीग्रेट करोगे, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, चौथा c है 4 और d है 0। विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट आपको बताना है। ध्यान से देखो, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, cos x। 0 to 2 पाई, सॉरी माइनस ना, मैं बार बार भूल जाता हूं। साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है वो cos होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस cos x। माइनस बाहर ले लो, cos ऑफ 2 पाई माइनस cos ऑफ 0। अगर ध्यान से देखो तो cos ऑफ 2 पाई, cos ऑफ 2 पाई जो होता है ना वो 0 होता है। कितना होता है, 0। सॉरी cos ऑफ 2 पाई जो होता है वो 1 होता है, 1 माइनस 1। कितना है बच्चा, कितना है, 0। तो कोई तो सही हुआ नहीं, डी। अब थोड़ा सा ग्राफ अगर बनाया जाए तो अगर आप थोड़ा 11th में हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होता है। अगर sin x का ग्राफ अगर बनाते हैं ना लोग तो ऐसा आता है, ये 0 होता है, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई मतलब 180, ये कितना आ गया सर, 2 पाई। अगर इस एरिया को देखोगे और इस एरिया को देखोगे, क्या ये एरिया का समेशन 0 है, नहीं। यानी पिछला वाला में जो एरिया आया था और इस वाले में जो एरिया आया है, तो पिछले वाले में तो एरिया और इंटीग्रेशन मैच किया, लेकिन इस वाले में तो एरिया जो है, जो y इक्वल टू साइन एक्स है, जो एरिया जो बाउंड हो रहा है उस कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच में, कौन सी एरिया है, ये कौन सी एरिया है, ये एरिया है जो एक्स एक्स y मतलब कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंड होती है, उस एरिया का समेशन यहाँ पे तो 0 नहीं, ऊपर में भी कुछ एरिया है और नीचे में भी कुछ एरिया है, समेशन तो 0 नहीं है। समेशन 0 नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा इंटीग्रेशन तो 0 आया है। लेकिन देखें तो बच्चा, अगर हम ध्यान से समझे तो अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं साइन एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को प्लस मान और साइन एक्सिस के नीचे वाले एरिया को माइनस मान लूं और तब जोड़ू तो क्या होगा बच्चा, समेशन क्या आएगा, 0। यानी हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मैच कर रहा है, लेकिन रिजल्ट में ये जरूरी है कि साइन के साथ एरिया जोड़ना है। ये एरिया कौन सी एरिया है, जो एरिया कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच में बाउंडेड है, जो एरिया कर्व एंड एक्स एक्सिस के बीच में बाउंडेड है। क्या मेरी बात पूरी क्लियर हुई बच्चा, क्या ढंग से मेरी बात समझ में आई ना, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो सेकंड में भी हम लोगों ने कुछ कंक्लूड किया, एरिया के अकॉर्डिंग ही कंक्लूड किया, लेकिन अब जो बात आई है कि यार इस सिर्फ और सिर्फ जो एरिया है ना, वो एरिया ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ डायरेक्ट जोड़ देना है, साइन के साथ जोड़ते हैं तो मेरा रिजल्ट मैच करता है। पिछले वाले केस में देखोगे, पिछले वाले केस में देखोगे तो जो भी आया था वो एरिया क्या था, एक्स एक्सिस के ऊपर ही था, एरिया जो था वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही था। चलो देखते हैं, मान लो 2x को इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखते हैं, थोड़ा वेरिफिकेशन करते हैं। x इक्वल टू -3 to x इक्वल टू, तो क्या आएगा बच्चा, x³ by 3, सॉरी 2 नहीं है, हाँ सॉरी 2x है, तो 2x²
2 यहाँ आएगा, x इक्वल टू -3 टू x इक्वल टू 3 कट गया, 3 का स्क्वायर माइनस माइनस और 3 का स्क्वायर कितना आ गया? हाँ 0 टू 3 के बीच में 9 आया था, एरिया भी 9, लेकिन -3 टू +3 के बीच में जो आ रहा है इंटीग्रेशन वो 0 आ रहा है। देखते हैं ग्राफ को थोड़ा ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को अगर थोड़ा ड्रॉ किया जाए तो ये ग्राफ ऐसा होगा, x इक्वल टू 3 पे ये ऐसा होगा 3,6, -3 पे यहां होगा -3, -6। अगर मैं इस एरिया को देखूं और इस एरिया को देखूं तो दोनों का समेशन 0 नहीं है, लेकिन अगर मैं साइन के साथ देखूं तो ये जो एरिया है वो x एक्सिस के ऊपर है और ये जो एरिया है वो x एक्सिस के नीचे। तो अगर मैं साइन के साथ जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 0 है ना। तो बेसिकली अच्छा अभी तक जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो एरिया के साथ मैच कर रहा है, समेशन ऑफ द एरिया, लेकिन एरिया को साइन के साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ना है बच्चों? साइन के साथ। थोड़ा और एक दो क्वेश्चन में वेरीफाई कर लेते हैं, फिर कुछ कंक्लूड करेंगे। तो बच्चा क्या है, मान लो cos x है, cos x dx है 0 टू मान लो 0 टू पाई, तो cos x का जो ग्राफ cos x का जो आता है वो क्या आता है? sin x आएगा 0 टू पाई sin पाई माइनस sin 0, sin पाई भी 0 होता है, 0 माइनस 0। ओहो, cos का ग्राफ बनाना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो जो बोलेंगे वो मान लेना कि सर ने सही बनाया, और आता है तो फिर मेरे से वेरिफिकेशन करो कि जो मैं बता रहा हूं वो सही है कि नहीं। मास्टर को तो तुम जरूर चेक करना चाहोगे, नहीं पता तो चेक करो, करना भी चाहिए, मास्टर कैसा पढ़ा रहा है ना। तो ये 0 होता है और ऐसा होता है ग्राफ उसका, अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा होता है। तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है। ये y है, ये x है और एक इसका कर्व है y इक्वल टू cos x का। π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, पाई यही होगा ना बच्चा। देखो तो ये एरिया और ये एरिया मैग्नीट्यूड में बराबर है लेकिन साइन में अपोजिट है, एक x एक्सिस के ऊपर है और एक x एक्सिस के नीचे, तो दोनों को जोड़ोगे तो समेशन क्या हो गया बच्चा? 0। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बच्चा, कोइंसिडेंस कराने के लिए थोड़ी क्लास ले रहा है ना। कोइंसिडेंस करके बोलेंगे नहीं ये तो मस्ती हो रहा था, तो ऐसा थोड़ी काम चलता है। समय है, वैल्यू है, हमारा भी वैल्यू है, आपका भी वैल्यू, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। तो बच्चा होता क्या है ना कि अगर ये इंटीग्रेशन जब हम करते हैं f(x) dx x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, तो जो ये वैल्यू आता है, अगर मैं ये कर्व ड्रॉ कर दूं है ना, और मान लो ये x इक्वल टू a है और ये x इक्वल टू b है, तो ये जो देता है वो क्या देता है? अच्छा, अगर ये a1 है, ये एरिया a2 है, इसका वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा? प्लस ऑफ a1, इसके बराबर होगा बच्चा प्लस ऑफ a1 प्लस माइनस ऑफ a2, किसके बराबर होगा बच्चा? प्लस ऑफ a1 माइनस प्लस ऑफ a2, प्लस ऑफ a1 प्लस माइनस ऑफ a2। इंटीग्रेशन जो हमें देता है, अगर मैं किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं और अगर मैं उसका ग्राफिकली में देखूं कि वो क्या दे रहा है, तो अगर मैं उस कर्व का एक ग्राफ बनाऊं तो उस इंटीग्रेशन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b में, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b में जो ये एरिया है, उस एरिया का समेशन वो साइन के साथ रिप्रेजेंट करता है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, आज के लिए इतना ही है ना। हम फिर मिलेंगे इस चैप्टर में थोड़ा और डीप जा करके मैं ये बताऊंगा कुछ कुछ बातें कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ी सी और डेप्थ की बातें करेंगे। बहुत
कुछ काम की बातें आज हमने की हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पाई जीरो ये सब में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, सीख अच्छे से बनाइएगा, डाउट खूब पूछिएगा, खूब खुश रहिएगा। टाटा बच्चा लोग, बाय बाय।